हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर में आज हम डिस्कस करेंगे 9 जुलाई का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। तो आज का ये सेशन इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही रिविजन करने के लिए इसका PDF भी उपलब्ध है। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है मध्य प्रदेश ने। किस राज्य को हराकर? झारखंड को हराकर मध्य प्रदेश ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 52 है। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छंगा भाई पटेल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मालिमत। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। इस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट की संख्या 230 है। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल सफ़ेद लिली और राजकीय खेल मलखम्ब है। देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं चारकुला और मटकी डांस। यहाँ पे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व हैं और बार बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सभी को याद रखिएगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, इसे प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, माधव नेशनल पार्क और डायनासोर नेशनल पार्क। ठीक है, सारे मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध और ओंकारेश्वर बांध, ये सभी नर्मदा नदी पर हैं। गंगा सागर बांध और गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर हैं। गोंड, लंबाडी, मुरिया, बिशनहान और वैगा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट, वह पहली भारतीय लड़की कौन है जिन्हें 3 बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने का मौका मिला है? तो देखिए फ्रेंड्स, पहली भारतीय लड़की बन गई हैं दीपिका देशवाल, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाली ये सबसे कम उम्र की लड़की भी हैं। ठीक है, दीपिका देशवाल। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस और उप महासचिव यानी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं अमीना जे मोहम्मद। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या 193 है और इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ये सभी राज्य हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिलों की संख्या 28 है। राजधानी रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। उप मुख्यमंत्री हैं त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश सिन्हा। यहाँ का हाईकोर्ट बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट की संख्या 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट की संख्या 90 है। यहाँ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय वृक्ष साल। साइला, सुवानाचा, डागला, पाली, दीवारी, टपाली, नवारानी, पंडवानी, गौडी तथा पंथी छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ टाइगर रिजर्व भी हैं, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। गंगरेल बांध ये महानदी पर है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
तो ये है पनामा, जो कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने पनामा के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं वर्तमान में, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ये निर्वाचन आयुक्त हैं। देखिए, संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन के बारे में उल्लेख किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त हो या फिर चुनाव आयुक्त हो, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, याद रखिए। पनामा की बात करें तो पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं लॉरेंटिनो कॉर्टिजो। मुद्रा है बाल्बोआ और यूएस डॉलर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? तो हाल ही में आरबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है पी वासुदेवन को। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक ये भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। वहीं आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सर सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए हाल ही में किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में एनसीसी ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीसी के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में है। दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन हैं। देखिए, एसबीआई का बहुत सारा आदर्श वाक्य है, टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन, द नेशन बैंक्स ऑन अस, द बैंकर टू एवरी इंडियन, विथ यू ऑल द वे, यू कैन ऑलवेज बैंक ऑन अस। किस राज्य की सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दुगुना कर 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, हाल ही में गुजरात की सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो बीमा कवर की राशि होती है 5 लाख रुपए, इसे दुगुना करके 10 लाख रुपए कर दिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कब लॉन्च किया गया था? 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी ने अपने हाथों इसे लॉन्च किया था। ठीक है, इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है, स्वास्थ्य बीमा कवर। ठीक है, गुजरात की बात करें तो 3 राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। जिलों की संख्या 33 है। राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश हैं आशीष जितेंद्र देसाई। गुजरात का हाईकोर्ट अहमदाबाद में है। गुजरात में लोकसभा सीट की संख्या 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट की संख्या 182 है। यहाँ का राजकीय पशु एशियाई शेर, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पेड़ बरगद, राजकीय फल आम, राजकीय फूल गलगोटा, राजकीय खेल क्रिकेट और कबड्डी है। आधिकारिक भाषा गुजराती और हिंदी है। गरबा डांडिया रास, टिप्पानी जुरियून, भवई, लास्या, पनिहारी और रासलीला यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। प्रमुख जनजातियों की बात करें तो सिद्धियाँ, रबारी, पधार, बरदा, बावचा, मेर्स, भारवाड़ इत्यादि यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। वांसदा नेशनल पार्क, काला हिरन नेशनल पार्क, इसे वेलावदार नेशनल पार्क भी कहा जाता है, गिर नेशनल पार्क और समुद्र की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे गुजरात में हैं।
इसमें याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एशियाई शेरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वन्यजीव अभयारण्य में गिरनार वन्यजीव अभयारण्य, गागा अभयारण्य, बरदा अभयारण्य, हिंगोलगढ़ अभयारण्य, जम्बू घोड़ा अभयारण्य, खिजड़िया पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, रतन महल स्लॉथ भालू अभयारण्य, थोल झील अभयारण्य। ठीक है, सारे गुजरात में हैं। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर है, धारोवी बांध साबरमती नदी, कादाना बांध माही नदी, दंतीवाड़ा बांध बनस नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, कमलेश्वर बांध हिरन नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में श्रावणी मेला का उद्घाटन किया गया देवघर में। देवघर कहाँ पर है? ये झारखंड में है। श्रावणी मेला काफ़ी प्रसिद्ध है, शुरू हो गया है, 2 महीने तक ये मेला चलेगा। श्रावणी मेला जो है ये बिहार के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से लेकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा धाम तक 108 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में ये एशिया का सबसे लंबा मेला माना जाता है, श्रावणी मेला। ठीक है, कहाँ पर शुरू हुआ है? देवघर में, झारखंड के देवघर में। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन के लेखक कौन हैं? तो कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, इसकी लेखिका हैं अनीता भरत शाह। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए फ्रेंड्स, मायावती, सुश्री मायावती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर आधारित ये पुस्तक है। हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के राइटर हैं सुधा पाई और सज्जन कुमार। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अब चलिए फ्रेंड्स, पिछले क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका सही उत्तर था न्यूजीलैंड। अब चलिए आप सभी के लिए 2 क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस उत्तर पूर्व राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? दूसरा क्वेश्चन है पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।